हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वकालत में यानी कि एडवोकेसी में ऐसे कई लोग हैं, कई सारे न्यू एडवोकेट्स है, यंग एडवोकेट्स है जो 1 साल 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करते हैं मगर वो हार मान जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई इससे अच्छा हम कोई बिजनेस कर लेते, कोई दुकान खोल के बैठ जाते, कहीं पे जॉब कर लेते। तो ये क्या कारण है जो यंग एडवोकेट्स है वो इतनी जल्दी हार मान रहे हैं इस काम से, इस पेशे से? ऐसी कौन सी बात है इस पेशे में, वकालत का जो पेशा है? मैं खुद भी एक वकील हूँ, इसलिए मैं आपको आज बताऊंगी। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे। और बहुत जल्द हम तैयारी करेंगे IB20 के लिए, क्योंकि IB20 का जो एग्जाम है वो दिसंबर में होने का चांसेस है। IB17 या IB18 या IB19 जो भी हुआ सब दिसंबर मंथ में हुआ। तो मतलब संभव है कि आपका जो एग्जाम है IB20 का वो हो सकता है दिसंबर में। तो बहुत टाइम है उसके लिए, हम जुलाई मंथ से नहीं तो अगस्त मंथ से हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का जो वीडियो है इसको एंड तक देखिएगा, प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप प्लीज एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और प्लीज वहां पे नोट करिएगा। और मैं प्रैक्टिकल बात बताऊंगी कि क्या कारण है जो आजकल के जनरेशन यानी कि आज फर्स्ट जनरेशन जो एडवोकेट है, यंग एडवोकेट्स है, वो इतनी जल्दी हार मान रहे हैं इस पेशे से। कोई तो बात होगी, कहीं तो दिक्कत है। अब वो दिक्कत क्या है, वो कारण क्या है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है, मुझे ये लगता है कि जो आजकल के वकील है, जो नए नए वकील बनते हैं, चमक धमक यूनिफॉर्म पहन के वो कोर्ट में जाते हैं, तो वो काम सीखने के लिए नहीं जाते हैं। उन्हें बस दिखावा करना है कि हाँ भाई हम भी वकील हैं। वो बैच लगा के जाते हैं। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, मैंने खुद ऐसे कई लोगों को देखा है जो टाइम पास करने के लिए कोर्ट जाते हैं। उनका बिजनेस तो रहता ही है, बस उन्हें ये लगता है कि बस अब हम चमक धमक यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे, जो रुतबा है एडवोकेसी का, वकालत का, वो हमें बस मिलना चाहिए। उन्हें काम से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप ये सोच करके अगर आप कोर्ट जा रहे हो कि आपके किसी दोस्त ने किया वकालत, वो कोर्ट जा रहा है तो आपको भी कोर्ट जाना है, ये सोच करके सिर्फ दिखावे के लिए अगर आप कोर्ट जा रहे हो तो ये आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर आप ये सोच रहे हो दिखावे के चक्कर में अगर आप सिर्फ कोर्ट जा रहे हो तो इस चीज को बंद करो, क्योंकि दिखावा आपको नहीं करना है। ये जो पेशा है देखिए बहुत ही ज्यादा सम्माननीय पेशा है और मैं आपको कभी भी ये सलाह नहीं दूंगी कि भाई आपको इसमें खाली दिखावा करना है। तो दिखावे के लिए अगर आप कोर्ट जा रहे हो ना तो इस चीज को आपको छोड़ना होगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताऊंगी आज, वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि वकालत में लोग हार क्यों मानते हैं, तो पहली बात तो यही थी। प्लीज नोट डाउन करिएगा, ठीक है? प्रैक्टिकल बात एकदम बता रही हूँ, एकदम प्रैक्टिकल सा बात है ये। मैंने कोई बुक या कहीं से मैंने छापा नहीं है इस बात को, एकदम किसी किताब में आपको ये बात नहीं मिलेगा। एकदम प्रैक्टिकल सा नॉलेज है। जैसा मैं कोर्ट जाती हूँ तो मैं क्या अनुभव करती हूँ, जो मेरे जूनियर्स मेरे को मिलते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है मेरा, तो मुझे क्या लगता है उनसे बात, मतलब उनका जो माइंडसेट है ना, वो मेरे को पता चल जाता है कि हाँ भाई इनके बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो पहले तो यही कि भाई चमक धमक यूनिफॉर्म समझ के अगर आप इसको पहन करके जा रहे हो कोर्ट में दिखावे के चक्कर में, तो वो बंद करो। ये आपकी सबसे पहली गलती है। ठीक है, दूसरी बात तो ये कि आप अपने काम से सीरियस नहीं हो, काम से एकदम भी आप सीरियस नहीं हो। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप इतने पैसे लगा करके भाई आपने जब किया है एडवोकेसी, जब वकालत का पेशा आपने चूज किया है, तो कोशिश करिए कि आप कोर्ट में जाए तो कुछ सीखे। टाइम वेस्ट आपको नहीं करना, थोड़े सीरियस रहिए इस प्रोफेशन को लेके। टाइम पास या इसको मजाक के रूप में मत उड़ाइए इस चीज को। ठीक है ना? फिर आता है पैसे के पीछे भागते हैं। तो पैसे के पीछे लोग क्यों भागते हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ठीक है, चलिए सुनते हैं अभी ध्यान से, है ना? मैं सुनाऊंगी, आप सुनना। तो लोग पैसे के पीछे बहुत भागते हैं इस प्रोफेशन में। 1 साल तक वो कोर्ट जाते हैं, 2 साल तक वो कोर्ट जाते हैं, फिर देखते हैं भाई कोई इनकम ही नहीं है, जीरो इनकम है। इससे अच्छा हम कुछ बेच ले सामान घर पे, हम ऑनलाइन कुछ बिजनेस कर ले। तो ये सब देखिए, पैसे के पीछे मत भागिए। अगर आपको एडवोकेसी में सक्सेस होना है, वकालत में अगर आपको सक्सेस पाना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप पैसे के पीछे नहीं भागिए। ठीक है, स्टार्टिंग में कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम अब हम तो मैरिड है, अब हमें घर चलाना है, तो हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। तो हम वकालत में देखिए जमने में इसमें टाइम लगता है 5 से 6 साल। 5 से 6 साल इस पेशे को जमने में टाइम लगता है। तब ये धीरे धीरे काम आना चालू होता है, लोग आपको जानते हैं, नेटवर्किंग आपका स्ट्रांग होता है। तो ये सब हम बताएंगे।
फिलहाल आप यही सोचिए कि पैसे के पीछे आपको नहीं भागना, आप काम के पीछे भागो। मान लीजिए कोई बंदा आपके पास आया, वो बोला कि भाई NI एक्ट का एक केस है, पिटिशन फाइल करना है, इसमें लीगल नोटिस भेजना है। अब आप बोलोगे सर लीगल नोटिस क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है, आपको भेजना ही नहीं आता है। तो भाई आप काम तो सीखो पहले। अगर आपको काम आ रहा होगा तो आप उस बंदे से डायरेक्टली बोल सकते हो ना कि हाँ मैं आपका काम करवा दूंगा, आप बेझिझक इत्मीनान से घर जाइए, डॉक्यूमेंट लेके रख लेना आपको, और आपको अपना काम शुरू कर देना है। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा एक्सपर्ट बनिए, थोड़ा सा चालाक बनिए। अगर आप सोचोगे बस एकदम चुपचाप में अपने आप में रहो, अपने आप लोग आएंगे, केसेस आपको अपने आप मिलेंगे, नहीं, आपको काम आना ही पड़ेगा। तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, आपको सिर्फ काम के पीछे भागना है। इस प्रोफेशन में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा, फिर आता है अनुभव की कमी। अनुभव की कमी यानी कि आपको एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो भैया जब आपको एक्सपीरियंस है ही नहीं, आप कोर्ट क्या करने के लिए जा रहे हो? कोर्ट जा रहे हो तो भाई कुछ तो करने के लिए जा रहे हो ना, काम सीखो, अनुभव सीखो, अनुभव होना पड़ेगा आपको। आप कम अनुभव के साथ अगर आप कोर्ट जाओगे और ये सोचोगे कि 1 साल में हमें पूरा अनुभव हो जाएगा, 2 साल में पूरा अनुभव हो जाएगा, पूरा मास्टरमाइंड पूरा सब कुछ लेके बैठे हो आप कोर्ट का A से लेके Z तक, तब आपका जो एडवोकेसी वो सक्सेस नहीं होगा। तो अनुभव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, काम के पीछे भागना है, और अनुभव जो एक्सपीरियंस होता है ना वो आपको गेन करना है। वो आप तभी गेन कर पाओगे जब आप कोर्ट रोज जाओगे, और कोर्ट रोज आपको जाना है। कोर्ट देखिए कई लोग नए नए में क्या करते हैं, 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने, 20 दिन कोर्ट जाते हैं, उन्हें पूरे बोरिंग लगने लगता है। फिर वो सोचते हैं कि नहीं भैया हमें कोर्ट नहीं जाना है, इस प्रोफेशन में क्या ही है, क्या ही तो हम कोर्ट जाएंगे, है ना। तो कोर्ट आपको मिस नहीं करना, ये भी एक पॉइंट है कि कोर्ट आपको डेली जाना है, कोर्ट रेगुलर जाइए, ठीक है। फिर आता है चैम्बर विजिट करना। कई लोग ऐसे भी हैं जो कोर्ट तो जाते हैं लेकिन चैम्बर नहीं जाते। जो सीनियर का जो ऑफिस है उसको भी विजिट करिए। एक रूटीन मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, डिटेल रूटीन, कि जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनका डेली का रूटीन क्या होना चाहिए। तो इस पे अगर आप वीडियोस चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जूनियर एडवोकेट का रूटीन कैसा होना चाहिए इस टॉपिक पे। फिर स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बोला कि ठीक है, कौशल और ज्ञान की कमी, पैसे के पीछे भागना, ये सब आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। पारिवारिक और सामाजिक दबाव, तो ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पारिवारिक और सामाजिक दबाव। इसमें देखिए ऐसा होता है ना कि कोई मैरिड है, मान लीजिए कोई 30 साल का व्यक्ति है, शादीशुदा है, उसने LLB लेट से ज्वाइन किया, लेट से पास किया, अब उसके एक बच्चा भी है और उसकी वाइफ भी है। अब उसे वकालत ज्वाइन करना है, वो प्रैक्टिस लिटिगेशन में जाना चाहता है। तो भाई उस बंदे का देखिए मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। अब वो अपने घर वाले से तो पैसे मांग नहीं सकते हैं कि भाई तेल खर्च के लिए पैसे दो, खाना खाने के लिए पैसे दो, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ये जो प्रोफेशन है ना, इसमें 0 इनकम होता है, आप सभी को पता ही है। आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस जिसके पास नहीं है भाई वो इस प्रोफेशन को छोड़ करके जा सकते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस प्रोफेशन में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि लोग इसीलिए हार मान जाते हैं, और ज्यादातर लोग हार मानते हैं इसमें से जो कि शादीशुदा लोग हैं, जो मैरिड पर्सन है। मैं सही कह रही हूँ ना, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। खुद मेरे पास कॉल आ चुका है व्हाट्सएप पे, ठीक है, कॉल आ चुका था। वो ये कह रहे हैं कि मैम हम क्या करें, हम शादीशुदा है, हम 30 साल के हो चुके हैं, हमारी एक बेटी है, ठीक है, तो हम कोर्ट तो जाना चाहते हैं, लेकिन जो खर्चा है आने जाने का, जो खाने का जो एक्सपेंसेस है, वो सब कौन बेयर करेगा। इनकम कुछ होता नहीं है, और घर वालों से हम पैसे मांगते हैं तो हमें शर्म आती है। तो ये देखिए एक मजबूरी हो सकती है, इस कारण की वजह से भी कई लोग इस पेशे को छोड़ देते हैं, हार मान जाते हैं। तो इसमें देखिए आपको पेशेंस तो रखना होगा, और एक बार हो सके तो मैं आपको ये बोलूंगी कि घर वालों से रिक्वेस्ट करिए, उनसे एक बार कहिए कि देखिए जो भी है हमें स्टार्टिंग के 1-2 साल आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो फैमिली सपोर्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बोलूंगी कि जितने भी लोग लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, प्लीज 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 आप उनकी जो फैमिली है, या आप भी अगर किसी की फैमिली है, आपकी फैमिली में से कोई अगर जाना चाहता है लिटिगेशन में, तो स्टार्टिंग के 1 to 2 ईयर्स फुल सपोर्ट करिए उनको, क्योंकि उनका जो इनकम है वो 0 होता है स्टार्टिंग में। आप धीरे धीरे आप नेटवर्किंग आप बिल्ड करते हो, आप अपनी जान पहचान बनाते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो धीरे धीरे। तो ये सब चीजों में देखिए टाइम लगता है। आप सोचोगे ना कि वकालत है भाई क्या है, 4 दिन में सीख जाओगे काम, ऐसा कुछ नहीं होता है। 4 दिन में कुछ भी नहीं होता है। प्रैक्टिकल से बात है, मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो 4 दिन में सक्सेस मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। तो बस मैं आपको यही बोल रही हूँ, पेशेंस रखिए। ठीक है। फिर आता है कंपटीशन। पहले के दौर पे देखिए उतना कंपटीशन नहीं था एडवोकेसी में, लेकिन आज अगर आप देखोगे ना तो एडवोकेसी में बहुत सारा कंपटीशन आ चुका है। कई सारे वकील भर गए हैं कोर्ट में जगह जगह।
पहले मैं जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ, असम की बात बता रही हूँ, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर पहले 400 नहीं तो 300 वकील थे, अब 800 वकील हो गए हैं। तो जो लिस्ट है वो देखिए बहुत ही ज्यादा लंबा होते जा रहा है। कई लोग आजकल वकालत में ही घुसना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो अपने आप को प्लीज रेगुलर रखिए, कोर्ट जरूर जाइए, डेली जाइए। और अगर आप हार मान लेंगे तो नहीं होगा। तो ये कुछ कारण थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हीं सब कारणों की वजह से लोग हार जाते हैं एडवोकेसी में। जैसे कि एक क्विक मैं आपको एक लास्ट क्लिप बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसे के पीछे भागना, काम के पीछे नहीं भागते लोग, सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। एक्सपीरियंस की कमी, एक्सपीरियंस गेन करके, आपको काम नहीं आता आप काम सीखिए। काम आप कैसे सीखोगे? आप घर बैठे काम सीख सकते हो? नहीं, आपको काम तभी आप सीखोगे जब आप कोर्ट जाओगे, और कोर्ट आपको रेगुलर जाना है, कोर्ट आपको मिस नहीं करना है। चैम्बर विजिट करिए। थक गया ऐसे बोलने से नहीं होता है। देखिए दौड़ना पड़ता है, स्टार्टिंग में बहुत दौड़ना पड़ता है। ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि डायरी पेन लेके बस दौड़ते रहो, तारीख पे तारीख जाकर के डेट्स लो सारे कोर्ट्स में से, चाहे वो सिविल जज हो, चाहे जूनियर डिवीजन, फर्स्ट क्लास, जो भी सेकंड क्लास, जो भी कोर्ट हो, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पेशेंस रखिए, पैसे के पीछे मत भागिए स्टार्टिंग में। और फैमिली प्रेशर अगर आपको है कि भाई पैसे लेकर के नहीं आ रहा, तो उनसे एक बार हेल्प मांगिए, उनसे एक बार रिक्वेस्ट करके देखिए कि भाई हमें दे दीजिए। एक बार स्टार्टिंग के 1-2 साल हमारा हेल्प करिए, बाद में जब जैसे हमारा इनकम होगा हम आपके पैसे आपको लौटा देंगे। कोई भी आपका फ्रेंड है या आपको रिलेटिव है, प्लीज एक बार उनसे हेल्प मांगिए। हाँ, और लोग इसलिए भी हार मांग जाते हैं, ज्यादातर लोग इसमें हार मानते हैं फीमेल। एक देखिए जब लड़की की शादी हो जाती है उसकी लाइफ बदल जाती है, ठीक है ना। तो उसे घर भी देखना होता है, सीनियर से डांट भी सुनना होता है, तो चारों तरफ उसे देखना होता है। तो फीमेल के लिए देखिए जो प्रोफेशन है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं नामुमकिन नहीं बोलूंगी, क्योंकि आजकल तो भाई महिलाएं हैं जो बहुत सारे तरक्की कर रहे हैं देश विदेश में, है ना। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि फीमेल्स एडवोकेट्स को भी हार नहीं मानना है। इस पे भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी कि जो फीमेल एडवोकेट्स है उनको क्या क्या दिक्कतें आती है जब वो कोर्ट जाना चाहते हैं, नहीं जा पाती है, सास ससुर के ताने उन्हें सुनने पड़ते हैं। स्टार्टिंग में देखिए पैसा नहीं है, इस प्रोफेशन में एकदम पैसा नहीं है। कि मैं भी मैरिड हूँ, मैं भी फीमेल एडवोकेट हूँ, मैं भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन मेरी जो हस्बैंड है, मेरी जो फैमिली है बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपकी फैमिली नहीं मान रहे हैं आपकी इस एडवोकेसी से, उन्हें मनाइए, उन्हें रिक्वेस्ट करिए, उन्हें विश्वास दिलाइए। एक विश्वास होता है ना, ट्रस्ट, वो ट्रस्ट आप बिल्ड करिए। उन्हें बताइए कि हाँ भाई हमें स्टार्टिंग के 1-2 साल का समय आप दीजिए, हम जैसे जैसे हमारा इनकम होगा, हमने आपसे जितने भी पैसे लिए हैं वो सब हम आपको लौटा देंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में ट्रस्ट बिल्ड करिए और पेशेंस रखिए। पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इस प्रोफेशन में कभी भी सक्सेस जो होता है ना, सक्सेस, वो आपको कभी नहीं मिलेगा इस प्रोफेशन में। तो बस बात हुई है। तो कोई डाउट है तो मुझे कमेंट पूछेगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। और IB20 की तैयारी हम शुरू करेंगे, देखते हैं इसी महीने करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट मंथ, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो अभी बहुत ज्यादा समय है हमारे पास, ठीक है। तो और कोई डाउट्स है, कोई भी लीगल क्वेरी है तो आप प्लीज व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम में जो ग्रुप है वो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और कोई डाउट्स है, कोई भी दिक्कत है, आप किसी भी चीज के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं मुझसे, आप मुझे व्हाट्सएप पे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। और कॉल आप कर सकते हैं मुझे हफ्ते में 1 दिन, सिर्फ संडे को, ठीक है। तो कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे करने पूछेगा। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप और चाहते हैं तब भी मुझे करने पूछेगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर कीजिएगा बहुत सारा। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।